सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 जो कि गेट 2022 के एग्जाम में आया था। तो इसमें क्या है कि रैंडम सैंपल x1 x2 x6 ऑफ साइज 6 इज टेकन फ्रॉम बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर थीटा। द नल हाइपोथेसिस h naught which is theta is equal to half is to be tested against the alternative hypothesis h1 theta more than half based on the statistics y summation xi if the value of y corresponding to observed sample is 4। तो y की ऑब्जर्व वैल्यू चलो स्मॉल y बोल देते हैं, दैट इज 4। तो कह रहा है p वैल्यू ऑफ द टेस्ट। तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ p वैल्यू? अगर आप p वैल्यू की डेफिनेशन देखेंगे, सो p वैल्यू का डेफिनेशन है p value is probability what is the chance that y is more than equal to जो statistics है उसकी वैल्यू more than equal to होगी इसकी observed values given h naught is true। तो h naught true का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? h naught true का मतलब यहाँ हुआ theta is half। so ये हमें फाइंड करना, मतलब probability capital Y more than equal to 4 given theta is equal to half। तो y के डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा आप जानते हो, x6 ऑल आर बर्नौली, ठीक है, और ये सैंपल है तो आईआईडी रैंडम वेरिएबल है। तो ये जो होगा दिस इज बाइनोमियल 6 कॉमा थीटा होगा ऐसे तो, लेकिन यहाँ थीटा हमारा हाफ है तो ये हो जाएगा y मोर देन इक्वल टू 4। तो यहाँ से y की वैल्यू हो सकती है 0 1 2 3 4 5 6। सो प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 4, ठीक है। एंड कब? जब थीटा हाफ है, प्लस प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 5 जब थीटा हाफ है, प्लस प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 6 जब थीटा हाफ है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 4। अब देखो आपका ये बाइनोमियल 6 कॉमा हाफ है तो हो जाएगा 6c4 हाफ की पावर 6। 6c4 कितना होगा? वही होगा जो 6c2 होगा। 6c2 होगा 15। तो एक तो आएगा ये 15 अपॉन 2 की पावर 6 प्लस यहाँ जब फाइंड y बराबर 5 तो 6c5 ये वही होगा 6c1 तो 6 आएगा। तो 6 अपॉन 2 की पावर 6 प्लस y इक्वल टू 6 का 1 अपॉन 2 की पावर 6। तो ये आएगा 15 प्लस 6 प्लस 1, तो ये आ गया 22 अपॉन 2 की पावर 6 कितना होगा? 64। सो 64 सो इट इज 11 अपॉन 32 ऐसा कुछ होगा। तो आंसर इज 11 अपॉन 32, सी ऑप्शन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। 25 कह रहा है कि लेट एक्स एंड वाई बी टू इंडिपेंडेंट एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल विथ एक्स स्क्वायर इज हाफ। सो एक्स स्क्वायर हाफ है तो एक्स स्क्वायर आप देखो एक्सपोनेंशियल है तो मान लो ऐसा है कि x इज एक्सपोनेंशियल विथ पैरामीटर लैम्डा 1, y इज एक्सपोनेंशियल विथ पैरामीटर लैम्डा 2, है ना, ये वाई स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे आप कि लैम्डा 1 क्या है लैम्डा 2 क्या है, तो उसके लिए इसको यूज करते हैं। सो वेरिएंस जो x1 का होगा वो लैम्डा 1 स्क्वायर होगा। x1 का जो वेरिएंस होगा लैम्डा 1 स्क्वायर और वेरिएंस ऑफ x1 इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा लैम्डा 1 स्क्वायर, इसकी वैल्यू दे रखी है इन्होंने हाफ माइनस लैम्डा 1 स्क्वायर, क्योंकि ई एक्स लैम्डा होता है। एक्सपोनेंशियल में क्या होता है कि मीन लैम्डा है तो वेरिएंस लैम्डा स्क्वायर है। तो यहाँ से आ गया 2 लैम्डा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर जो कि था हाफ गिवन। तो यहाँ से लैम्डा 1 की वैल्यू आ गई 1/2 क्योंकि ये पॉजिटिव होनी चाहिए। सिमिलरली ई वाई स्क्वायर आपको दे रखा है 2/9, तो इसी बेसिस पे आप करेंगे तो क्या होगा 2 टाइम लैम्डा 2 स्क्वायर। इसी तरीके से कि वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू ई वाई स्क्वायर माइनस ई वाई का होल स्क्वायर। तो उस बेसिस पे करेंगे तो मैंने वेरिएंस y का हो गया लैम्डा 2 स्क्वायर, मीन है लैम्डा 2, तो यहाँ से आएगा 2 लैम्डा 2 स्क्वायर इज 2/9। तो लैम्डा 2 की वैल्यू आएगी 1/3, ये भी मोर देन 0 होना चाहिए। ओके, सो इस तरह से कुछ आ गया। तो x का अगर आप पीडीएफ देखना चाहेंगे तो ये कुछ इस तरह से है।
टू ई की पावर माइनस टू एक्स, एक्स मोर देन जीरो। वाई का अगर आप पीडीएफ देखना चाहेंगे तो टू ई की पावर माइनस सॉरी थ्री ई की पावर माइनस थ्री वाई, वाई मोर देन जीरो। अब क्या पूछा इन्होंने, क्या प्रोबेबिलिटी है, दोनों इंडिपेंडेंट है एक तो, क्या प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन टू वाई होगा। तो अब ग्राफ बना लीजिए एक्स लेस देन टू वाई का। तो जब वाई यहाँ है ना, वाई ज़्यादा है तो वाई वाई वन होगा, तो एक्स बराबर टू वाई ग्राफ बना, तो वाई वन है तो एक्स टू है। सो ये कुछ इस तरह का होगा, दिस लाइन इज एक्स इज इक्वल टू टू वाई, एक्स इज इक्वल टू टू वाई एंड सो कोई पॉइंट ले लो, मान लो यहाँ 0,1 है, तो 0,1 है तो वो इसको सेटिस्फाई कर रही होगी, चेक कीजिए। सो एक्स जीरो वाई वन, यस। तो ये अपर पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन आपका, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है आपसे कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ठीक है, इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इस क्वांटिटी की वैल्यू जो आएगी डबल इंटीग्रेशन, अब आप क्या करेंगे, तो ये डबल इंटीग्रेशन इसका ज्वाइंट पीडीएफ, ज्वाइंट पीडीएफ क्या होगा, इंडिपेंडेंट है इन दोनों का प्रोडक्ट, तो दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए। तो टू थ्री है ना, सिक्स ई की पावर एक है माइनस टू एक्स इंटू ई की पावर माइनस थ्री वाई डी एक्स डी वाई, इस तरह से ले लीजिए। तो डी एक्स डी वाई, तो यहाँ एक्स की अगर लिमिट देखेंगे तो यहाँ से एक्स की लिमिट होगी, एक्स यहाँ जीरो है और यहाँ पे एक्स की वैल्यू टू वाई है, तो एक्स की वैल्यू जीरो से टू वाई, और ये स्ट्रिप कहाँ तक आ सकती है, बॉटम में यहाँ तक, अपर कोई लिमिट नहीं है, तो जीरो से इन्फिनिटी। इसका कैलकुलेशन आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप चेक करिएगा क्या आता है। तो इसको मैं आगे कैलकुलेट करता हूँ। सो अब ये इंटीग्रेशन क्या आएगा, सो आपको ये देखना तो ये आप पीछे जाकर देख सकते हैं वीडियो में। सो इक्वल टू, अभी इक्वल टू इसको बस कैलकुलेट करना है। तो पहले हम x के एस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो इसको आप जस्ट इंटीग्रेट कर लीजिए। तो e की पावर माइनस टू एक्स अपॉन माइनस टू, और इसकी लिमिट जो होगी जीरो से टू वाई, बाकी चीज़ एज इट इज रहेगी, लाइक सिक्स ई की पावर माइनस थ्री वाई डी वाई एज इट इज रहेगी, और y की वैल्यू है जीरो टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से आएगी, यहाँ से क्या आंसर आएगी अब, तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे। सो दिस विल गिव यू, पुट कर लेते हैं वैल्यू। सो e की पावर आपको x की जगह टू वाई रखना है, तो माइनस फोर वाई माइनस एक्स की जगह जीरो रखना है तो वन, अपॉन में माइनस टू है, इंटू में है सिक्स ई की पावर माइनस थ्री वाई डी वाई, और y की लिमिट है जीरो से इन्फिनिटी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फाइनली क्या होगा, ये टू सिक्स को कैंसिल कर देगा, और ये थ्री वाई है ऑलरेडी, ठीक है, इसको ऐड कर देते हैं। तो माइनस थ्री बाहर है, जीरो से इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस फोर वाई माइनस थ्री वाई, ई की पावर माइनस सेवन वाई माइनस ई की पावर माइनस थ्री वाई डी वाई। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप कैलकुलेशन एक बार चेक कीजिए, कहीं मैं गलती ना करूँ। तो माइनस थ्री, इसका आंसर आ गया ई की पावर माइनस सेवन वाई अपॉन माइनस सेवन, माइनस ई की पावर माइनस थ्री वाई अपॉन माइनस थ्री, लिमिट है जीरो से इन्फिनिटी। तो जब आप इन्फिनिटी रखेंगे जीरो हो जाएगी, और जब जीरो रखेंगे तो वन, तो ये कुछ ऐसा आएगा। तो फाइनली ये कुछ आना चाहिए, मैं ऊपर लिखता हूँ। तो ये कुछ आना चाहिए इक्वल टू, तो यहाँ से मैं आगे कर रहा हूँ। सो माइनस थ्री बाहर रखते हैं, और जब इन्फिनिटी रखेंगे तो जीरो हो जाएगी, माइनस, और जब जीरो रखेंगे तो वन, तो जीरो है माइनस, जस्ट जीरो रखते हैं तो ये होगा माइनस वन अपॉन सेवन माइनस माइनस प्लस वन अपॉन थ्री। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, थ्री अपॉन वन बाई थ्री माइनस वन अपॉन सेवन आ गया। तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया, सो ये थ्री हो गया, और यहाँ हमने वन बाई थ्री माइनस सेवन, तो यहाँ फाइनली आ गया थ्री इंटू सेवन माइनस थ्री, फोर बाई 21, सो फोर बाई यहाँ से आ जाएगा सेवन। तो ये कुछ फोर बाई सेवन आया, आपको दो डेसिमल प्लेस तक कन्वर्ट करना था, आप कन्वर्ट कर लीजिए। तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर फोर बाई सेवन आया। अगर मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना की हो तो आप प्लीज चेक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 26। तो एटलीस्ट आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा कैसे करना है। नेक्स्ट है कि लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल विथ PMF दिस, एंड x की वैल्यू 1 2 3 इस तरह से हो सकती है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है देन वैल्यू ऑफ,
तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें पूछा प्रोबेबिलिटी x की वैल्यू n से स्टार्ट होकर n+3 तक जा रही है, और n से स्टार्ट हो गया n+3 तक जा रही है ना, मतलब n इंक्लूडेड नहीं है, n एक्सक्लूडेड है। सो क्या प्रोबेबिलिटी है, ओके चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आप देख रहे हैं ये ज्योमेट्रिक है, तो ये ज्योमेट्रिक है, पहली बात ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल है x। सो यहाँ पे कुछ ऐसा है, समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी। तो इसमें कितने टर्म्स हैं आप देखिए, ये डिस्क्रीट है, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, x की वैल्यू यहाँ n+1 प्लस x की वैल्यू n+2 और n+3 भी इंक्लूडेड है, इक्वलिटी लगी हुई है n+3 पे, तो ये भी इंक्लूडेड है। तो प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू n+3, ये चीज़ है, और इस पे समेशन है। तो आइए इसको आगे कंटिन्यू यहाँ से करते हैं। तो आप जब इसको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अभी समेशन रखिए n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी x बराबर n+1 पे, तो आपको ये पता है x पे क्या मास है, तो x की जगह n+1 रख दीजिए, तो ये होगा 3/4 की पावर n 1/4 प्लस ये होगा 3/4 की पावर n+1 1/4 प्लस 3/4 की पावर n+2 इंटू 1/4। सो इस तरह से कुछ है। तो इसमें क्या कॉमन देख रहे हैं आप, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो आपको कॉमन मिलेगा समेशन n फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी, एक तो 1/4 बाहर कर सकते हैं, फिर बचेगा 1 प्लस 3/4 प्लस 9/16। मैं क्या कर रहा हूँ, 1/4 और 3/4 की पावर n कॉमन ले रहा हूँ, तो फिर हमारे क्या यहाँ 3/4 की पावर n यहाँ लग जाता है। तो ये तो कांस्टेंट है, समेशन के बाहर भी ले सकते हैं आप। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो क्या होगा 1/4 आउटसाइड, इसका आप एलसीएम ले सकते हैं। तो अगर आप एलसीएम 16 ले लिए मान लो, इस कांस्टेंट जो भी है, तो इसका एलसीएम 16 ले लिया, तो यहाँ 16 प्लस 12 प्लस 9 इंटू, अब यहाँ समेशन इस पे लगेगा क्योंकि n पे समेशन था, तो यहाँ समेशन लगाएंगे, ज्योमेट्रिक इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम लगा दीजिए। तो a/1 है ना, तो n को 0 रखेंगे 1 हो जाएगा, a/1 माइनस r। तो फाइनल कुछ ऐसा हुआ 1/4 इंटू 4 है, और यहाँ से आ गया 16 प्लस 12 प्लस 9, तो 16 प्लस 10, तो ये हो गया हमारा 26, सो अराउंड 37 आएगा, आई थिंक 37 होगा। सो ये 37/16 और इंटू में 1/1/4 है, तो ये 1/4 यहाँ कैंसिल कर दिया। सो मेरे अकॉर्डिंग आंसर 37/16 आना चाहिए, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक फिर से ना हुई हो तो। सो राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस, तो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग आना चाहिए 37/16।